संज्ञांग पूरे 13 साल डांगीजे से बदला लेने के लिए धनुर्विद्या का अभ्यास करके गुजार देती है। वो अब डिलीवरी की प्रभारी है और इंजू के सरकारी गोदाम में गवर्नर के साथ मिलकर नमक की तस्करी करते हुए दिखाई जाती है। नमक गोरियों में एक प्रतिबंधित वस्तु है। अगले दिन संज्ञांग वांगो के पास पैसे लेने पहुंचती है और अब से 2 गुना पैसे देने को कहती है, क्योंकि इस बार नमक ज्यादा था जिसके लिए ज्यादा लोग लगे थे। वांगो पहले तो संज्ञांग की हिम्मत पर हंसता है, पर फिर दुगने पैसे देने के लिए मान जाता है। वो संज्ञांग को अगले महीने से और भी ज्यादा तादाद में नमक स्मगल करने के लिए तैयार रहने को कहता है। संज्ञांग के जाने के बाद उसके साथी उसे तादाद बढ़ाने के लिए मना करते हैं, क्योंकि इससे वो युआन सरकार की नजर में आ सकते हैं। पर वांगो बताता है कि युआन का राजा अपनी बीमारी के कारण अपने उत्तराधिकारी का ऐलान करने वाला है और अब उसे जल्द ही बहुत सारे पैसे कमाने हैं, ताकि वो युआन के शाही लोगों और होने वाले सम्राट को खुश कर अपनी तरफ कर सके और गोरियों का राजा बन सके। सीन अब किसी फाइट क्लब का है। यहाँ हमें वांग्यू दिखाई देता है। वो नशे की हालत में अपने एक साथी से कुश्तीबाजी कर रहा है। तभी वांग्यू को धक्का लगता है और वो गिरते ही बेहोश हो जाता है। उसके घबराए साथी और सेवक उसे वहाँ से ले जाते हैं। यहाँ वांगो का सेवक भी उन पर नजर रखते हुए दिखता है और वांग्यू की ऐसी शराबी गुंडे जैसी हालत देख खुश होता है। सीन शिफ्ट होता है और दिखाते हैं कि सब वांग्यू के होश में आने का इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही वांग्यू उठता है, वो इंजू जाने के बारे में बोलता है। वो अपने साथी से वहाँ के मशहूर और दमदार गुंडे के बारे में पूछता है। तब उसका सेवक उसे याद दिलाता है कि उसे गुंडों के साथ दोस्ती नहीं करनी चाहिए, बल्कि अपनी राजगद्दी बचाने के लिए सिमयांग के राजा वांगो की तरफ ध्यान देना चाहिए। पर वांग्यू नहीं सुनता। फिर उसका साथी उसे संज्ञांग के बारे में बताता है कि संज्ञांग एक कुशल तीरंदाज है और उसके गैंग का नाम वाइल्ड डॉग है। उसके गैंग के लोग साहूकारों और अमीर लोगों को गुंडों से सुरक्षा देने के बदले फ्री में रहते, खाते और पैसे कमाते हैं। वो वांग्यू को समझाता है कि अगर इस गैंग को काबू में कर लिया तो बाकी गुंडे अपने आप हार मान लेंगे। अगले सीन में हमें संज्ञांग की सच्चाई का पता चलता है कि वो तस्करी क्यों करती है। वो गुलामों के बेटों की एक टीम की कप्तान है जो युआन में बेच दिए गए अपने रिश्तेदारों को वापस खरीदने के लिए पैसे कमा रहे हैं। इसलिए सब मिलकर तस्करी करते हैं ताकि बारी बारी से अपने लोगों को वापस ला सके। तभी वांग्यू का साथी वहाँ पहुँचता है। वो प्लान के अनुसार जानबूझकर संज्ञांग को उकसाता है। अब पता चलता है कि वांग्यू का ये साथी और कोई नहीं बल्कि जुम बक नाम का बहुत बड़ा गुंडा है और वो संज्ञांग को अपने सामने झुकने को कहता है, लेकिन संज्ञांग गुस्सा होकर उसकी हथेली पर तीर चला देती है। फिर अपने ठिकाने पर वापस पहुंचकर जुम बक सबको संज्ञांग के बारे में बताता है। उसका तीर देखकर वो समझ जाते हैं कि वो कितनी अच्छी तीरंदाज है। वो एक अलग तरह के छोटे पर घातक तीर का इस्तेमाल करती है, जिसको चलाना काफी मुश्किल होता है। फिर वांग्यू संज्ञांग के साथ एक मुकाबला करने का प्लान बनाता है। उसके साथी उसे मना करते हैं क्योंकि वो संज्ञांग जितना कुशल तीरंदाज नहीं है, पर वो कहाँ मानने वाला और कहता है कि आज तक वो एक भी मुकाबला नहीं हारा है और ना हारेगा। वांग्यू एक बाजार में संज्ञांग का सामना करता है और उसे मुकाबले के लिए चुनौती देता है कि अगर वो हारा तो वे लोग चुपचाप इंजू छोड़ देंगे और संज्ञांग हारती है तो उसे वांग्यू की सेवक बनना होगा। पर संज्ञांग कहती है कि क्यों ना वो अभी उसे मार दे और झंझट ही खत्म कर दे। इस पर दोनों गैंग्स के लोग लड़ने को उतारू हो जाते हैं। फिर वांग्यू समझाता है कि ऐसा करने से वो दोनों ही अपने गैंग्स के बीच की लड़ाई निपटा पाएंगे और किसी को नुकसान भी नहीं होगा। इस पर संज्ञांग मान जाती है। अगला सीन इनके मैच का है। वांग्यू मैच को मजेदार बनाने के लिए नियम बताता है कि हर बार शराब पीकर तीर चलाना होगा। शायद वो ऐसा इसलिए करता है ताकि संज्ञांग को हरा पाए। संज्ञांग थोड़ा झिझकती है क्योंकि वो शराब पीने की आदी नहीं, पर फिर मान जाती है। पर संज्ञांग भी अपनी शर्त बताती है कि निशाना उनके ही एक आदमी के सिर पर रखे हुए ढक्कन पर लगाना होगा। मजा तो तब आता है जब संज्ञांग की तरफ से तो सब तैयार हो जाते हैं, पर वांग्यू का कोई भी साथी तैयार नहीं होता। किसी को भी वांग्यू के निशाने पर भरोसा नहीं है। तभी उसका सेवक एक साथी को राजी कर लेता है और मैच शुरू होता है। पहला राउंड शुरू होता है संज्ञांग से। वो फुर्ती से सटीक निशाना लगा लेती है। उसकी टीम खुश होती है तो दूसरी टीम उदास हो जाती है। फिर वांग्यू भी पी कर निशाना लगाने की कोशिश करता है। उसकी टीम थोड़ी टेंशन में आ जाती है, पर निशाना लग जाता है और सब खुश हो जाते हैं। दूसरे राउंड में भी दोनों एक एक शॉट पीकर आसानी से निशाना लगा लेते हैं। तीसरे राउंड तक दोनों को नशा होने लगता है, पर दोनों लड़खड़ाते हुए किसी तरह निशाना लगा लेते हैं। अब शुरू होता है चौथा राउंड। संज्ञांग अब काफी नशे में है, पर वो ध्यान लगाकर झूमते हुए किसी तरह निशाना लगा लेती है। उसकी टीम भी खुशी से झूम उठती है। वांग्यू इतने नशे में नहीं है, पर उसकी टीम के लोग काफी टेंशन में हैं। सबसे ज्यादा टेंशन उसके इस साथी को है क्योंकि उसकी जान खतरे में है। पर वांग्यू निशाना लगा लेता है और उसकी टीम की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। अंत में जब संज्ञांग नशे की वजह से निशाना लगाने के काबिल नहीं रहती, वो चिड़चिड़ाहट में वांग्यू पर ही तीर तान देती है, पर वांग्यू की बाहों में गिर जाती है, जिस पर वांग्यू ऐलान कर देता है कि वो जीत गया। तब वांग्यू की जीत पर खुश होते हैं। तभी संज्ञांग वांग्यू पर उल्टी कर बेहोश हो जाती है। अब रात हो चुकी है। सभी लोग एक साथ जश्न मना रहे हैं। उधर पूरा दिन सोने के बाद संज्ञांग उठती है तो अपने आप को वांग्यू के कमरे में पाती है, जहाँ वो ख्युमुंगो बजा रहा है। वांग्यू संज्ञांग को ख्युमुंगो बजाना सिखाने की पेशकश करता है अगर वो उसे अपनी तीर चलाने की तकनीक सिखाए तो। पहले तो संज्ञांग मना कर देती है कि ये शौक
तो अमीरों के चोचले हैं, पर वांग्यू बताता है कि ख्युमुंगो से औरतों को आसानी से पटाया जा सकता है। वांग्यू को उसके लड़के होने पर शक न हो इसलिए वो मान जाती है, लेकिन वांग्यू के इतना करीब आने पर वो सहम जाती है और हमला कर देती है, पर फिर बात को संभालने के लिए गुस्सा करती है कि ऐसे शौक उसी को मुबारक, और जाने लगती है। वांग्यू को ये थोड़ा अजीब तो लगता है, पर वो ज्यादा ध्यान नहीं देता, लेकिन वो उसे याद दिलाता है कि शर्त के अनुसार संग्यांग अब उसकी सेवक है। पर संग्यांग कहती है कि वो कोई पालतू कुत्ता नहीं बल्कि वाइल्ड डॉग है। फिर वांग्यू कहता है कि सेवक ना सही तो दोस्ती कर ले, और उसे लालच भी देता है कि वो राजकुमार का दोस्त है तो इससे वो भी राजकुमार की दोस्त कहलाएगी। संग्यांग दोस्ती के लिए मना कर देती है क्योंकि उसे पूरे राज परिवार से नफरत है जो अपने देश के लोगों को अपनी जान की खातिर गुलाम बनने पर मजबूर करते हैं। संग्यांग के बाहर निकलते ही उसे वांगो का सेवक मिलता है। वो वांग्यू के साथ हुई उसकी मुलाकात के बारे में पूछता है। वो उसे उनके बीच हुई लड़ाई के बारे में बताती है। फिर सेवक उससे पूछता है कि क्या उन्होंने नमक की तस्करी के बारे में कुछ पूछताछ की। संग्यांग मना करती है और पूछती है कि क्या ये लोग जांच अधिकारी हैं। सेवक इसका जवाब न देकर हिदायत देता है कि वो वांग्यू से फिर कभी ना मिले क्योंकि ये बात वांगो को बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगी। अब दिखाते हैं कि वांग्यू अपने लोगों के साथ किसी का इंतजार कर रहा है। पता चलता है कि वो उसी से मिलने जांच अधिकारी के रूप में इंजू आया था और फिर से अपना लाल पट्टा पहन लेता है। अब कुछ दिन पहले का सीन दिखाते हैं कि किसी ने गोरियों के जांच विभाग में एक खत भेजा था। खत में लिखा था कि अगर वो वांगो को स्मगलिंग के मामले में पकड़ना चाहते हैं तो इंजू आ जाए। खत के साथ एक लाल रंग का पट्टा भी आया। वांग्यू ने भी बदले में अपने सिर से नीला पट्टा उतार कर खबरी को भिजवा दिया था ताकि उसे पहचानना आसान हो। उसी वक्त वो खुद जांच अधिकारी बनकर इंजू आने का फैसला करता है। अब वही अधिकारी आता है और बताता है कि खबरी नहीं आने वाला, पर उसने अगली स्मगलिंग की खबर दी है। जब तक अधिकारी पूरी बात बता पाता कोई उसे तीर मार देता है। सब परेशान हो जाते हैं और हत्यारे की तलाश में इधर उधर देखने लगते हैं। वांग्यू कुछ सोच में डूब जाता है। लगता है उसकी सारी मेहनत पर पानी फिर गया है।